हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो हरियाणा सेट का प्रैक्टिस पेपर 25 है और ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 24 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। साथ ही अगर इन वीडियो के आप PDF पाना चाहते हैं पूरे के पूरे 25 प्रैक्टिस सेट की, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम ओपन करके वहाँ पे सर्च में लिखिए कूल बॉय कुलबीर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट टेलीग्राम के ऊपर आप जा सकते हैं और इन PDF का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये PDF आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद कल से मैथ और रीजनिंग जितने भी क्वेश्चन आए हैं इन प्रैक्टिस सेट में, वो आपके प्रत्येक सेट वाइज सोल्व करवाए जाएंगे। तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। और ये सेट आपको काफ़ी पसंद आने वाले हैं, क्योंकि बेस्ट मेथड से हम आपको करवाएंगे बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट, ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय ना लगे और आप जल्दी से उनको सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 25। पहला क्वेश्चन देखिए, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद किस तेज गेंदबाज ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये की है ईशांत शर्मा ने। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो कंप्लीट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 100 टेस्ट मैच खेलने वाला ईशांत शर्मा जो आपका ऐसा गेंदबाज बन गया है जिसने 100 टेस्ट मैच खेल लिए हैं। किसके बाद? कपिल देव के बाद। ठीक है, और सबसे पहले शुरुआत जो है ईशांत शर्मा ने 2007 में की थी। ठीक है, 2007 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। पहला मैच इनका बांग्लादेश के खिलाफ था। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद है ब्राउज़र पर http://doc.org निम्न में से किसे प्रदर्शित करता है? तो ये जो वेबसाइट होती है इस प्रकार की, वो क्या शो करती है? ये एक वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चोर गुंबद का निर्माण हरियाणा के किस जिले में किया गया था? चोर गुंबद का निर्माण आपका जो है वो हुआ था कहाँ पे? महेंद्रगढ़ के अंदर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अम्ब्रेला योजना का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? तो अम्ब्रेला योजना जो चलाई गई थी वो पुलिस आधुनिकीकरण के लिए चलाई गई थी। ठीक है, इसको नाम दिया गया था अम्ब्रेला योजना। उसके बाद है नेक्स्ट, कीबोर्ड की एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी सहायता से क्या करते हैं? तो कीबोर्ड की सहायता से हम क्या करते हैं दोस्तों? समस्त सूचना जो है वो कंप्यूटर को भेजते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं बनाया जाता? तो अक्टूबर में नहीं मनाया जाता, तो यहाँ पे बात करें विश्व पर्यावरण दिवस, तो पहला ही है पर्यावरण दिवस। आपको पता है कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन इनका जो है वो गलत हो गया। बाकी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस, संयुक्त संघ दिवस, ये सभी जो है, जो अहिंसा दिवस है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, और संयुक्त राष्ट्र दिवस जो आपका 24 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद सामाजिक अंकेक्षण कानून लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेघालय। ठीक है, क्या है? सामाजिक अंकेक्षण। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, सुमेलित करना है, यानी सूची 1 दी गई स्थान और सूची 2 इमारतें, तो कौन सी इमारत कहाँ पे है ये आपने इसमें बताना है। ठीक है, तो देखिए थानेसर में क्या है, और करनाल में क्या है, यमुनानगर में क्या है, और रोहतक में क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आपने यहाँ पे बतानी है। बिल्कुल इजी दिया हुआ इन्होंने। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से जो सही है वो आपने मिलाना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। उसके बाद है नेक्स्ट, सुमेलित करना है ये भी। ठीक है, मंजीरा नृत्य जोता वो मेवात का है, लूर बंगर का है, गणगौर हिसार का है, और रास वल्लभगढ़ का है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है? तो एयरक्राफ्ट में होता है दोस्तों हाई रियल टाइम, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इब्राहिम खान का मकबरा है कहाँ पे है? ये आपका नारनौल के अंदर। बाबा बख्शीनाथ की याद में किस मेले का आयोजन होता है? तो बख्शीनाथ की याद में होता है फुलडोर का मेला। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, फुलडोर का मेला।
जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित योजना कौन सी थी? तो ये योजना थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, किसके आधार पे? जॉन डब्ल्यू मिलर। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, क्यों? क्यों उबलता है? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों पर जो वायु दाब है वो कम होता है, इसलिए। सुमेलित करना है फिर से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन? ये देखिए यहाँ पे जो लहेरिया ओढ़नी है ये बंदेज पत्ती की रंगाई से तैयार होती है। आरसी आयनायुक्त अंगूठी, गुमटी जो है सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई, और गोखरू होता है सोने व चांदी से निर्मित गोलाकार आभूषण। तो इनका यही सही हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम पूछा इन्होंने, तो नगर निगम हो जाएगा पंचकुला। गिर गुजरात में है। ठीक है, हरियाणा प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले जिलों में से कौन शामिल नहीं है? बात करें, देखिए अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत, तो सिरसा जो है यहाँ पे अलग ऑप्शन बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होती बारिश, ज़्यादा बारिश नहीं होती औरों की तुलना में। सौभाग्य योजना जो है वो किससे जुड़ी है? तो सौभाग्य योजना में घरों में जो मीटर है वो लगाए जाते हैं, इसके तहत ऑप्शन बी हो जाएगा बिजली पहुंचाना इस लक्ष्य में। ठीक है, चक्रावती किस झील का अन्य नाम है? तो कौन सी झील को बोलते हैं? ये है कर्ण झील। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नए नए क्वेश्चन है, इन वीडियो को आप इग्नोर मत कीजिए, देखा कीजिए, इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 1965 में हरियाणा क्षेत्र के विधायकों ने किस जगह आयोजित सभा में 3 प्रस्ताव पारित किए? तो ये किए थे रोहतक के अंदर। ठीक है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था? तो कौन सा था? अर्जुनायन। उसके बाद है नेक्स्ट, मेमोरी सेल क्या है? तो मेमोरी सेल यहाँ पे बात की जाए मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विश्व में प्रमुख प्रहरी कौन है? विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मनुस्मृति में हरियाणा राज्य जो सरस्वती व दृष्टवती नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र था उसको कहा गया है, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ब्रह्मावर्त। श्वेत फास्फोरस सामान्यतः किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो ये रखा जाता है किसमें? जल में। युद्ध में भर्ती होने वाले सैनिक को प्रोत्साहित करने हेतु गठित इंपीरियल रिलीफ फंड में सबसे अधिक दान किसने दिया? तो ये दिया है आपका चौधरी लालाचंद ने। हरियाणा की सबसे बड़ी पुलिस रेंज हिसार में कौन सा जिला संबंधित नहीं है? तो हिसार के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? यमुनानगर जो वो आपका हिसार के अंडर में नहीं आता। मनुष्य में फॉलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अकबर ने अपने शासनकाल में राज्य को कितने सूबों में विभाजित किया था? तो ये किया था 15 सूबों में। ठीक है, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अरब सागर। निम्न में से कौन सा असत्य है? इनमें से असत्य कौन सा हो जाएगा? देखिए, राज्य का उत्तरी भाग, भूभाग उत्तर पूर्व की ओर ढालता रहे, ये गलत है इसमें। ठीक है, गजल संग्रह रोशनी की लकीर की रचना की है, किसने की है? ये की है राणा गन्नौरी ने। फ्रंटियर गांधी पद के लिए कौन संबंधित है? तो सीमांत गांधी ये है खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछ भी चुके हैं क्वेश्चन। उसके बाद है नैनो शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, नैनो नो, तो 10⁻⁻9 मीटर नैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा लो ऐसक है? तो इनमें से लो ऐसक कौन सा हो जाएगा? मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी। ठीक है, हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य नामित एजेंसी श्रेणी में वर्ष 2021 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो कौन सा जीता है? ये जीता है दूसरा। भई गति साप्त सुंदर केरी, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा असमंजस की स्थिति। ठीक है, समझ में नहीं आया तो असमंजस हो गया। विषुवत रेखा है
कौन सी है? उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली काल्पनिक रेखा। उसके बाद मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? तो जैसे कि आपको पता है प्रमस्तिष्क जो होता है ये सबसे ज़्यादा विकसित है। पेंट प्रोग्राम को ड्राइंग बनाने या डिजिटल चित्रों को एडिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंट फाइल का एक्सटेंशन है। तो पेंट फाइल में जो फाइल से होती है वो किससे होती है? पीएनजी भी होती है और बीएमपी भी। तो बी और सी हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा में क्षेत्रवार वृद्धि व्यवस्थित करें, तो ये क्या हो जाएगा? सेवा कृषि उद्योग, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद है सुमेलित करना है, कौन सी पार्टी का कब गठन हुआ है? तो उसके हिसाब से है ये हो जाएगा। जो लोकदल है इसका हुआ था 1974, जनता दल है इसका 1988 और हरियाणा विकास पार्टी 1996, ठीक है। गठन वर्ष है तो 1, 2, 3 हो जाएगा ऑप्शन ए। 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई है सामाजिक सेवा को। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब क्या हो? जब एकदम कम हो जाए, ठीक है। सरस्वती चीनी मिल कहाँ पे है? तो ये आपकी यमुनानगर में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो चौधरी छोटू राम को जो है वो सर की उपाधि मिली थी, ठीक है। ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायता करता है? तो ट्रिप्सिन करता है आपका प्रोटीन के पाचन में, ठीक है। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब से लागू हुआ है? तो ये हुआ है 2006 से। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? ये की गई बाजीराव द्वितीय के काल में। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका सोनीपत के अंदर। मरीचिका का कारण है, क्या कारण है? वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1982 से, ठीक है। आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है, क्या है? परमाणु क्रमांक। हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ की गई? ये की गई आपकी 2 अक्टूबर 2003 से। उसके बाद है जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा में महिलाओं के अधिकतम साक्षरता दर वाले जिलों के अवरोही क्रम में, यानी पहले सबसे ज़्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुरुग्राम, पंचकुला, अंबाला, ऑप्शन सी, ठीक है। मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? तो मनु भाकर संबंधित है आपकी किस खेल से? निशानेबाजी से, ठीक है। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मानवता। सी इज डिसगस्टेड डैश देयर हैबिट्स, चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर। तो इसमें क्या आना चाहिए? इसमें आएगा सी इज डिसगस्टेड विद देयर हैबिट्स, ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा। थायरॉक्सिन के अल्पस्रावन में कौन सा रोग नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? प्लूमर का रोग। ठोस में ठोस विलयन का एक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण हो जाएगा? पित्तल, ठीक है। दिए गए विकल्पों में संबंधित विकल्प चुनिए। दिन, सप्ताह, तो सप्ताह से क्या संबंधित हो जाएगा? महीना, ठीक है। हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज विद्यार्थियों के लिए कितने लाख की पुरस्कार राशि वाली वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो ये की है आपकी 5 लाख, ऑप्शन बी हो जाएगा 5 लाख। निम्न में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है? तो ठोस स्नेहक कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, ठीक है। सिनोनियम बताना है। तो बोनहोमी का, तो इसका क्या हो जाएगा? फ्रेंडलीनेस, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना जो है वो कब हुई? तो ये हुई थी 1997, 19 अगस्त 1997। निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर के अस्थायी मुख्य समर्थी कहा जाता है जो स्थायी नहीं है? तो ये है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
एंटोनियम ऑफ स्प्लीम इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बेस। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। डू यू डैश टू सी माई कलेक्शन, इसमें क्या जाएगा? डू यू वांट। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एरर। इफ सी हैड सीन द कार कमिंग सी मे नॉट क्रॉस द रोड। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मे नॉट क्रॉस द रोड। ये जो है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड डेंजरस। इसका क्या हो जाएगा? सेम मीनिंग बताना, यानी खतरा। तो इसका हो जाएगा हजार्डियस। ठीक है। चूज द करेक्ट एंटोनियम बताना आपके बार। उल्टा सेफ। सेफ का उल्टा क्या हो जाएगा? इनसिक्योर। ठीक है। सेफ सुरक्षित और ये है सुरक्षित। चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। थविंग स्नो। तो इसको क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा ऑप्शन बी स्लेस। ठीक है, SLUSH। पीयूष किसका पर्यायवाची है? तो पीयूष पर्यायवाची आपका अमृत। अमृत, पीयूष, सुधा। ठीक है। खग क्या होता है? पक्षी। इसका दूसरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बादल। गरिमा का विलोम बताना आपने। तो गरिमा का विलोम हो जाएगा यहाँ पे लगिमा। यद्यपि में कौन सा समास है, सॉरी कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगी यण संधि। ठीक है। निम्न में से पंचमाक्षर वर्ण है, कौन सा हो जाएगा? न, त, थ, द, ध, न। ठीक है, पांचवा जो वर्ण आता वो। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको? हमारे 25 के 25 प्रैक्टिस सेट कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत सारे वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। आप वीडियो को देखते रहिए, लुत्फ़ उठाते रहिए। धन्यवाद।